गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। हम लोगों ने गुड इवनिंग। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में डिसोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था और डिसोल्यूशन देखा था हम लोगों ने। आज मैं इसके क्वेश्चन आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला था, मतलब करने वाला हूं। और मैं जो पहला क्वेश्चन आपके साथ लूंगा वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ध्यान से देखिएगा। रूल जो लास्ट क्लास में बताए थे वही हैं सारे, उन्हीं को फॉलो करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ABC, 3 पार्टनर हैं ABC, डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करेंगे। द पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2000 वाज एज फॉलो। 31 मार्च 2000 की जो पोजीशन है वो आपके सामने है। क्रेडिटर गिवन है ए का लोन, ए पार्टनर है, ए पार्टनर है, ध्यान रखना, उसका लोन है। कैपिटल अकाउंट ए बी और सी तीनों की आपकी कैपिटल अकाउंट दी हुई है। एसेट में आपके पास फर्नीचर आ गया, स्टॉक आ गया, डेटर आ गया, बीआर आ गया, कैश आ गया। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ दिस। रुपीज 200 of the debtor proved bad. The bill receivable were paid in full. Stock is realized rupees 1700. Furniture is taken over by B at book value. Expenses of realization 200. आपको बोला हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, लेकिन मैं इसमें अकाउंट्स बनवाऊंगा आपको पहले, तो मैं इसको आगे एक्सटेंड कर रहा हूं कि अकाउंट्स बनाइए। तो मैं पहले आपके साथ अकाउंट्स बनाऊंगा इसमें। बताओ मुझे कौन कौन से अकाउंट मैंने बोले थे बनाए थे हम लोग रियलाइजेशन में या डिसोल्यूशन में। पहले रीअसेसमेंट है। आपने रिवाइज किया होगा जो मैंने कराया था तो ही बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे आप। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर कैश और बैंक अकाउंट। जी, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इसके बाद पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम है आपके पास ए बी और सी, 3 पार्टनर हैं ए बी सी। पर्टिकुलर्स ए बी और सी। ठीक है, ये नीचे भी कैरी होगा। और बैंक बनेगा या कैश अकाउंट बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। जैसे आपको क्वेश्चन में कैश गिवन है तो आप कैश अकाउंट बनाओगे। अगर बैंक गिवन होगा तो बैंक अकाउंट, अगर दोनों गिवन होंगे तो फिर एक ही में दोनों बन जाएंगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एडजस्टमेंट भी बाद में देखूंगा, ये एडजस्टमेंट नहीं भी देखूंगा अभी तो चलेगा। पहले मैं इसमें जितने एसेट्स और लाइबिलिटीज और कैपिटल ये सब है उनको ट्रांसफर करूंगा उनकी जगह पर, जहां जहां वो जाएंगे। जैसे फर्नीचर है आपके पास, फर्नीचर आपका ट्रांसफर होगा
यहां पर हम लोग सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे सन्ड्री एसेट्स। कौन कौन से एसेट्स है मेरे पास? फर्नीचर को ट्रांसफर करो, सब बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होगा। फर्नीचर 50 रुपए, उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक है आपके पास 1750, उसके बाद डेटर 2400, बिल रिसीवेबल 300, और कैश आएगा इसमें या नहीं आएगा? नहीं आएगा सर। कैश का हमारा अलग से अकाउंट बन रहा है, बनाने के लिए। अलग से उसका घर है कैश का, तो हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे उसको बैलेंस बीडी 100 रुपीज। ये आपका कैश में आ गया। अब इसी तरीके से आप लाइबिलिटी साइड आ जाओ। क्रेडिटर आएगा 2750, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। सर इसमें बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स 2750, ए का लोन का क्या करूंगा? और पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होगा पार्टनर कैपिटल। नहीं, नहीं सर, कैश से कम होगा सर। मैंने उस दिन भी बताया था, पार्टनर का लोन डायरेक्ट पे होगा। पार्टनर का लोन सबसे पहले पे होगा कैश में जाकर, तो 300 का लोन है वो हमने पे कर दिया डायरेक्ट। ये मत देखना कि सर हमारे पास 100 रुपए 300 कैसे पे कर दिया, वो पैसा आएगा अभी, बस अभी तो हम लिख रहे हैं, सिर्फ बंद थोड़ी कर रहे हैं कैश अकाउंट को। इसके बाद आपका कैपिटल है 1550, पार्टनर्स कैपिटल वो तो पार्टनर्स कैपिटल में 1550। तो सबसे पहले मैंने जो जो आइटम जहां जहां जाना था वो आइटम वहां वहां डाल दिया। अब मैं इनकी एडजस्टमेंट देखूंगा। इसका टोटल करो, 50 प्लस 1750 1800 हो गया। 1800 प्लस 2400 42 और 4500 4500 2750। अब आपको इनके लिए कुछ ना कुछ बोला होगा, जैसे कहता है 200 के डेटर जो है ना वो बैड हो गए, 200 के डेटर बैड हो गए। अब जब आप एसेट की ट्रीटमेंट करोगे तो आप बाय साइड करोगे, बाय कैश। आपको एसेट रियलाइज हो रहे हैं, देखो कैसे। डेटर कितने रियलाइज हुए? डेटर कितने थे डेटर? 2400 के। 2200 के रियलाइज हुए। उस 2400 में से 200 के बैड डेब्ट हो गए, तो कितने के रियलाइज हुए आपको? 2200 के रियलाइज हुए। इसी तरीके से आगे कहता है बिल रिसीवेबल वर पेड इन फुल। बीआर आपको पूरा मिल गया, कितने का है बीआर? 300 का, ये पूरा मिल गया आपको। इसके बाद स्टॉक रियलाइज हुआ 1700, स्टॉक आ गया 1700। इसके अलावा स्टॉक के बाद फर्नीचर को बी ले गया है, तो यहां तक मेरा कैश वाला खेल हो गया। कितना हो जाएगा ये टोटल? 4200। बट आपको इसका डबल इफेक्ट भी करना है। दूसरा इफेक्ट क्या होगा इसका? कैश में डेबिट। डेबिट साइड आपका कैश इंक्रीज होगा। आप कैश में लिखेंगे टू रियलाइजेशन, टोटल 4200, लेकिन उसके नीचे लिखेंगे तीनों का नाम जो जो है, डेटर बी आर स्टॉक, डेटर बी आर स्टॉक। सर इसमें नुकसान हो या फायदा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता? नहीं सर, वो नहीं देखते, वो भी मैं बताऊंगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, कैसे वो बताऊंगा। 2200 ये आपको पूरा लिखना है। ये आपका 4200 आ गया। इसके बाद फर्नीचर को बी ले गया। जब फर्नीचर को बी ले जाएगा तो हम यहां पर क्या एंट्री करेंगे? फर्नीचर जा रहा है,
by B. पूरा बोलो यार अच्छे से। B's capital account. बाय बीस कैपिटल अकाउंट, कुछ नहीं लिखा तो बुक वैल्यू पे जाएगा 50 रुपए। इसका सेकंड इंपैक्ट क्या करोगे? सर तो B की partners डेबिट कर capital में देंगे 50 रुपए। B के बी डेबिट की कैपिटल कम हो जाएगी तो आप यहां लिखोगे टू रियलाइजेशन। वो फर्नीचर नहीं लिखेंगे। नहीं सर, फर्नीचर तो पहले ही खत्म हो चुका होता है। इसके बाद खर्चा बता रहा है आपको रियलाइजेशन का 200 रुपए खर्चा है, तो कहां पर आएगा रियलाइजेशन में? डेबिट साइड। तो आप डेबिट में दिखाओगे खर्चे को टू कैश, क्योंकि आपने कैश में पे किया, टू कैश अकाउंट 200 रुपए। सर रियलाइजेशन का कैसा खर्चा? सर इतना कुछ हो रहा है, कुछ एसेट्स को बेचा जा रहा है, लाइबिलिटी को पे ऑफ किया जा रहा है, तो उसमें कुछ तो खर्चा हुआ होगा, आने जाने का खर्चा, किराए भाड़े का खर्चा, जो भी हो। इसका सेकंड इंपैक्ट आपका कैश कम हो जाएगा बाय रियलाइजेशन 200 रुपए एक्सपेंस, बाय रियलाइजेशन 200 रुपए एक्सपेंस। अब मेरे पास सब कुछ हो चुका है, यानी जो भी एडजस्टमेंट थी वो मैं कर चुका हूं। अब क्या मैं इसको बंद कर दूं? यस सर। सर बंद करने से पहले ना ये देख लेना कहीं कोई लायबिलिटी बची तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी किसी लायबिलिटी पे कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं होगी। जैसे यहां पर क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है कि क्रेडिटर जो है उसका क्या हुआ, तो हम क्या एज्यूम करते हैं उस केस में? कैश कम हो जाएगा 2750 से। हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने क्रेडिटर को बुक वैल्यू पे कर दिया, और आपका कैश भी इससे कम होगा, डबल इफेक्ट, कैश भी कम हो जाएगा बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर 2750। अब मेरा पूरा रियलाइजेशन हो गया। एसेट तो पहले ही सारे हो चुके थे, ये मैंने सिर्फ मार्क करता हूं, बाद में मैं इसको हटा दूंगा। अब ये मेरे सारे हो गए हैं। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करूंगा, और रियलाइजेशन को बंद करने के लिए मैं क्रेडिट साइड पर आऊंगा, 2750, 4200 और 50, 7000 माइनस 4500 माइनस 200 माइनस 2750। तो भाई लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है, 450 का लॉस हो गया बैलेंसिंग फिगर। अरे 7000 कैसे हुआ? कहां पर? ठीक है सर। डेबिट का टोटल ज्यादा आ गया ना सर, मुझे लग रहा है उधर का ज्यादा आएगा, बट डेबिट का ज्यादा आ गया। ए Yes, बी sir. और सी, अब इनकी रेशियो क्या थी? 5:3:2 ये रही, तो 10 से डिवाइड हुआ, 45 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 135 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 90। अब ये लॉस आ गया, इस लॉस को आप यहां लिखेंगे 225, 135 एंड 90। क्या नाम आ जाएगा? टू रियलाइजेशन। और कुछ नहीं है रियलाइजेशन में, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में तो मैं इसका फाइनल बैलेंस निकाल दूंगा, जो बैलेंस हमें इन्हें फाइनली देना है या इनसे लेना है, जैसा भी बनेगा। जैसे अगर मैं ए की बात करूं तो ए को तो हम देंगे 1000 माइनस 225, बी को भी हम देंगे 500 माइनस 50 माइनस 135, 315। लेकिन सी से हम लेंगे, और ये बैलेंस सीडी नहीं आएगा, कैश अकाउंट आएगा।
इससे हम लेंगे बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। तो ए और बी को हम देंगे तो हमारा कैश कम होगा बाय एस कैपिटल 775 बाय बीस कैपिटल 315। सी में हम इधर लिख देंगे टू सीज कैपिटल 40 रुपीज। 100 प्लस 4200 प्लस 40 4340 माइनस 500 माइनस 2750 माइनस 775 और 315। ठीक है जी, ये मैच होना चाहिए, मैंने आपको शुरू में बताया था। अब आप नोट करेंगे सर इसको। आंसर नंबर 1। ये थोड़ा अजीब सा ही है चैप्टर। इसमें जो आपने वो बात पूछी थी प्रॉफिट और लॉस वाली, वो भी देख लो क्या हुआ है। होता क्या है, जैसे ये डेटर आपने डेबिट किया 2400, लेकिन क्रेडिट कितना किया 2200, तो 200 रुपए कहीं ना कहीं आपका डेबिट में बच गया, जो कि लॉस हुआ था बैड डेप्ट का। ऐसे ही बी आर तो पूरा जितना 300 डेबिट किया था 300 क्रेडिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। स्टॉक 1750 डेबिट किया, 1700 क्रेडिट किया, तो 50 रुपए का लॉस आ गया। अब ये लॉस देखते रहो आप। 300 का लॉस आया, 200 का लॉस आया डेटर में, 50 का लॉस आया स्टॉक में। फर्नीचर में कोई लॉस नहीं आया, फर्नीचर सेम चला। एक ये लॉस आ गया 200 रुपए का बेकार में, पहले से था ही नहीं, तो आपका 450 का लॉस आया, वही लॉस ये है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि लॉस या प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ओके सर। अब नोट करेंगे इसको फटाफट से। टू रियल पेज वाला ऑप्शन कर दो। नहीं, तुम कर लो, इसी पे एक ही बात है। रियलाइजेशन अकाउंट वो आएगा नहीं यार। सर स्क्रॉल कर दो नीचे।
सर स्क्रॉल कर हो जाए तो बता देना। डन सर। बाकियों का सर 1 मिनट। सर डन। हो गया सर। आज बच्चे इतने कम क्यों हैं? अच्छा, इसी क्वेश्चन की हमें जर्नल एंट्रीज भी करनी थी। अब आपके पास सॉल्यूशन आ गया है, आप मुझे जर्नल एंट्री बता सकते हैं इसकी? जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। हाँ जी, सबसे पहली एंट्री क्या करोगे? आपके जितने एसेट्स हैं आप उनको ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में। क्या एंट्री थी? रियलाइजेशन टू एसेट अकाउंट। आप रियलाइजेशन अकाउंट देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, लेकिन एक एक करके बताना पड़ेगा। पहला क्या था? फर्नीचर स्टॉक, फर्नीचर स्टॉक, डेटर बीआर, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू बीआर अकाउंट। अमाउंट कितना कितना है फर्नीचर का? 50, 50, 1750, 2400, 300, इसका टोटल क्या बैठाया था हमने? कुछ करा तो था। 4500, 4500, 4500 डेबिट हो गया। बीइंग
एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये तो आपकी पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री इसी तरीके से आप लायबिलिटी को ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री हो जाएगी? Realization. Realize. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। सर इसमें ऐसे नहीं कर सकते रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स या? नहीं सर, नहीं कर सकते, एक्सपेंड करके दिखाना होगा सबको। बीइंग creditors transfer to realization account। अब क्या करा, इसके बाद क्या करा था आप लोगों ने, बताओ मुझे। Assets को खत्म किया था। आपने एसेट्स को रियलाइज करा था। अब अगर मैं एसेट्स को रियलाइज कर रहा हूं तो उसकी क्या एंट्री बनी? मेरे पास पैसा आया, बिल्कुल, कैश अकाउंट डेबिट To realization. टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना था इसका टोटल? 4200। और यहां पर जब मैं नरेशन लिखूंगा तो मैं सबके नाम लिखूंगा। बीइंग, कौन कौन से एसेट थे? स्टॉक, Debtor भी आया। Furniture. ऑफ डेटर बीआर फर्नीचर। डेटर बीआर। नहीं सर फर्नीचर तो बी ले गया था। Furniture तो B ले गया था ना। तीन ही थे बस ये। Yes sir. यस सर। और यहाँ पे नरेशन में दिखाओगे कि आप किस किस को कर रहे हो। और जो फर्नीचर को बी ले गया था उसकी क्या एंट्री बनाओगे? B's capital account debit to realization. बी की कैपिटल कम हो जाएगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में ले गया था? बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय बी। फिफ्थ पॉइंट, फर्नीचर को बी ले गया, उसके बाद क्या किया था आपने? Realization to cash. किस चीज की है ये? Realize. अच्छा, क्रेडिटर को पे करने की। Yes sir. और पहले तो लोन पे नहीं होगा? कर दो सर, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट, ये मेरे को क्रेडिटर को पे किया मैंने 2750 बीइंग क्रेडिटर्स पेड। इसके बाद रियलाइजेशन में कुछ खर्चा भी हुआ था, उसकी भी एक एंट्री बनाओगे आप। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का खर्चा था? 200 200 बीइंग एक्सपेंसेस पेड। अब आप कर दो पार्टनर का जो लोन था उसकी पेमेंट। क्या होगी उसकी पेमेंट? क्या एंट्री होगी? एज लोन डेबिट टू कैश अकाउंट। एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना लोन था वो? बीइंग एज लोन पेड। अब क्या करना, अब आपको निकालना है रियलाइजेशन का प्रॉफिट। अब ऐसा सोच लो कि पहले से। सर जो एसेट्स बेच के पैसा है उसकी एंट्री तो हुई नहीं। क्यों नहीं हुई भाई? आपने ध्यान नहीं दिया, थर्ड एंट्री उसी की थी। हाँ ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है प्रॉफिट। और ऊपर से मत देखो, वो तो होगा थोड़ी आपके पास एग्जाम में। अगर खाली जर्नल एंट्री आएगी तो फिर आपने रियलाइजेशन अकाउंट थोड़ी बनाया होगा।
तो आप क्या करोगे, आप जितना भी रियलाइजेशन का डेबिट वाला है उसे एक साइड टोटल करोगे, जहां जहां रियलाइजेशन डेबिट हुआ, जैसे यहाँ डेबिट हुआ 4500, तो 4500 आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो क्रेडिट वाला है मैं उसे माइनस करूंगा, माइनस 2750, माइनस 4200, माइनस 50, 2750 प्लस होगा, प्लस 200, मतलब डेबिट वाले एक साइड, क्रेडिट वाले एक साइड टोटल, फिर उसको माइनस करोगे, देख लोगे कौन सी साइड बड़ी है। तो यहां मुझे फिर दोबारा से वही आंसर आ गया मेरे पास 450। तो 450 का लॉस हुआ तो क्या एंट्री करोगे पार्टनर्स में? पार्टनर की कैपिटल को A is डेबिट किया capital जाएगा, account debit, B is capital account debit, C is capital account debit to loss account. A is capital account debit, B is capital account debit, C is capital account debit to realization account। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ये? Being realization loss charge to partners capital account। नाइन्थ एंट्री, अब क्या एंट्री करोगे भाई? सर जिनको जो जिनसे लिया उनका अमाउंट और जिनको दिया है। तो हमने किस किस को दिया है? हमने ए को दिया है, हमने बी को दिया है, कितना कितना? कैश अकाउंट ए को कितना दिया है? 775 और 315। टोटल कितना होगा? 1090 हमने पे कर दिया ए को और बी को। बीइंग कैश पेड टू ए एंड बी। टेंथ एंट्री, कैश अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट 40। आपको उससे मिला है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 40, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सी। नोट करेंगे। नोट करेंगे। और इसका कितने नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में? सर 6 मार्क्स का वेटेज है इसकी ना। सर तो इसका लास्ट में टोटल करना है जनरल का? नहीं करना, कोई जरूरी नहीं है सर। सर प्रॉफिट निकालना हो तो रियलाइजेशन जो डेबिट हो रहा है वो प्लस कर दो। सर रियलाइजेशन के डेबिट का टोटल एक साइड लिख लो, क्रेडिट का टोटल एक साइड लिख लो। अगर क्रेडिट वाली साइड बड़ी है तो प्रॉफिट, डेबिट वाली साइड बड़ी है तो लॉस। नहीं सर ये बता दो डेबिट हो तो प्लस करेंगे या माइनस? सर आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी चल लो। समझ में सर अभी आपने कैसे चला था? सर मेरे पास तो कैलकुलेटर है ना, आपके पास कैलकुलेटर थोड़ी होगा। नहीं सर जैसे आपने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 4500 है, फिर मेरी उसके बात बाद मानोगे? क्रेडिट। यस सर। मेरी ही मानोगे ना सर, और तो कोई टीचर है नहीं यहाँ। नहीं सर। तो डेबिट वालों का टोटल एक साइड लिखना रफ वर्क में, क्रेडिट वाले टोटल का एक साइड लिखना, फिर कंपेयर करना। फिर डेबिट का ज्यादा हो तो प्रॉफिट, क्रेडिट का नहीं ज्यादा हो तो लॉस।
सर डेबिट का ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कैसे होगा? डेबिट तो होता ही नुकसान वाला साइड है, खर्चे वाला। नहीं, रियलाइजेशन की बात है। हाँ, तो डेबिट का भी ज्यादा होगा तो नुकसान, क्रेडिट का ज्यादा होगा तो फायदा होगा ना सर। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। सर नीचे कर दो। ओके सर। बाकियों का? सर एक मिनट। सर हो गया।
चलो सर आज यहीं रोकते हैं, बच्चे है ही नहीं आज, ज्यादा नुकसान हो जाएगा उनका। आप लोग भी एंजॉय करो, हाफ डे छुट्टी देता हूँ आपको, आज ही रोकते हैं। बाय बाय। सर 15 मिनट है अभी, आपने हाफ डे तो सर आधा घंटा होता है ना। बाय बाय। सारी कैलकुलेशन यही लगाना, रिवाइज तो करते नहीं नालायक। सर कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में हाफ डे दे देना आप। नेक्स्ट क्लास में 15 मिनट फालतू पढ़ाऊंगा। बाय बाय। सर रहने दो सर, अभी बढ़ा दो इससे बढ़िया। जा रहा हूँ मैं, बाय। थैंक यू सर।